गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो बच्चों। ठीक है ना। आप सभी का जो है सिग्मा क्लासेस की ऑनलाइन और वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको सेंड किया था, उस वीडियो में अपन ने पुष्प के कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। जैसे सवृंत और अवृंत पुष्प क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। पुष्प है क्या उसके बारे में पढ़ा था। फिर पुष्प की परिभाषा देखी थी। फिर सवृंत और अवृंत के बारे में बात किया था। और फिर जो है पुष्प के जो भिन्न भिन्न अवयव है वो किस प्रकार से पुष्पासन पर व्यवस्थित होते हैं उनके बारे में देखा था। मैंने कहा था 4 अवयव होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और छायांग, और ये सभी अवयव पुष्पासन पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही अपन ने एक बात और की थी कि ये सारे अवयव अगर किसी पुष्प में मौजूद है तो ऐसे पुष्प जो है क्या कहलाएंगे, पूर्ण पुष्प कहलाएंगे। और अगर यदि इनमें से कोई भी एक अवयव अनुपस्थित है तो ऐसे पुष्पों को अपूर्ण पुष्प कहते हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम जो है पुष्प का पूरा विभेदन देखते हैं कि किस प्रकार से पुष्प के ये 4 अवयव जो है व्यवस्थित होते हैं और इनका कैसे विभाजन किया गया है। तो देखिए यहाँ बात करता हूँ मैं फ्लावर यानी कि पुष्प की। तो एक पुष्प के अंदर अभी अपन ने कहा था 4 अवयव होते हैं। इन 4 अवयवों को मेनली 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? तो पहले भाग जो है उसको कहते हैं अनावश्यक या सहायक अवयव, सहायक या अनावश्यक चक्र या अवयव के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो चक्र है, ठीक है ना, उसको कहते हैं आवश्यक या जो है लैंगिक चक्र के नाम से जानते हैं। आवश्यक या लैंगिक चक्र के नाम से। तो पुष्प के अंदर जो 4 अवयव पाए गए थे, जिसको अपन ने कहा था बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और छायांग, मैंने बताया था ये चारों अवयव जो है चक्र के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और इन चक्रों को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अनावश्यक या सहायक चक्र और दूसरे आवश्यक या लैंगिक चक्र। क्या होते हैं अनावश्यक या सहायक चक्र? ऐसे अवयव जो अगर पुष्प में है या नहीं है, इससे पुष्प के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इससे विशेष पुष्प के ऊपर या लैंगिक जनन के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये नहीं भी है तो भी लैंगिक जनन हो सकता है। तो इनको अपन जो है अनावश्यक चक्र में रखते हैं। सहायक चक्र भी कहते हैं इन्हें। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ये चक्र है या इस चक्र के जो अवयव है वो लैंगिक जनन की भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं जैसे परागण है, सुरक्षा प्रदान करना है, उनमें सहायता करते हैं। इसीलिए इनको सहायक चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो अनावश्यक या सहायक चक्र वो चक्र है जिसके जो अवयव है वो अगर पुष्प में है या नहीं है, इससे लैंगिक जनन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए इनको अनावश्यक चक्र में रखा गया। अब ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो है इसका अवयव वो है बाह्य दलपुंज। ये पहला चक्र का भाग है, बाह्य दलपुंज। इसको इंग्लिश में कैलिक्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज को कैलिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये कैलिक्स कहलाता है, सॉरी। अब यहाँ पर बात करते हैं कैलिक्स। ये सबसे बाहरी चक्र है। कौन सा चक्र है? ये सबसे बाहरी चक्र होता है। फिर बात करते हैं इसका एक अवयव जो है, एक अवयव ये जो है बाह्य दलपत्र कहलाता है। बाह्य दलपत्र, जिसको अपन इंग्लिश में सेपल के नाम से जानते हैं। एक अवयव क्या कहलाता है? बाह्य दलपत्र या सेपल कहलाता है। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट, ये हरे रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं सामान्यतः। इनका अगर आपसे पूछे कार्य क्या है तो इनके 2 कार्य हो जाते हैं। क्या होता है 2 कार्य? पहला, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण, क्योंकि ये हरे हैं तो इसीलिए जो है ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करेंगे। और दूसरा इसका क्या कार्य हो गया? जननांगों की सुरक्षा करना। जननांगों की सुरक्षा करना। आपने देखा होगा पुष्प के खिलने से पहले जो कली होती है, उस कली के ऊपर हरी हरी छोटी छोटी सी पत्तियां पाई जाती है, उन्हें हम जो है बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं। गुलाब का पुष्प आपने देखा होगा, नीचे हरी हरी छोटी छोटी सी पत्तियों का एक चक्र होता है, वो पूरा चक्र बाह्य दलपुंज के नाम से जाना जाता है। और उसकी एक पंखुड़ी वो बाह्य दलपत्र या सेपल कहलाती है। ठीक है ना। और ये सब कलिका अवस्था में पुष्प को ढककर रखते हैं, कवर करके रखते हैं, तो सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। उसके साथ ही हरे होने के कारण, इनमें पर्णहरित होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे जननांगों को जो है विकास के दौरान भोजन प्राप्त हो जाता है। अब एक और पॉइंट देखिएगा, सामान्यतः ये क्या होते हैं, ठीक है ना,
पुष्प के खिलने के पश्चात या जब पुष्प में निषेचन हो जाता है उसके पश्चात सूखकर गिर जाते हैं। तो सामान्य अवस्था में बात कर सकता हूं मैं, सामान्यतया ये निषेचन के पश्चात सूखकर गिर जाते हैं, सूखकर गिर जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये चिरस्थायी भी होते हैं। चिरस्थायी क्या होता है? अगर बाह्य दल जो है वो फल के ऊपर भी मौजूद होते हैं तो उसको अपन चिरस्थायी के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण आपने देखा होगा बैंगन के ऊपर, ठीक है ना, टमाटर के ऊपर, मिर्ची के ऊपर आपने देख रखे होंगे, ठीक है ना। जैसे ये बैंगन है, ठीक है ना, तो इस बैंगन के ऊपर आपने इस तरह से हरी हरी जो है पत्तियों का एक चक्र देखा होगा। ये जो हरी हरी पत्तियां हैं यही जो है बाह्य दल थे। तो ये बाह्य दल फल के ऊपर भी मौजूद है, ठीक है ना। तो जब ये फल पर मौजूद होते हैं तो उसको पर्सिस्टेंट या चिरस्थायी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये बाह्य दलपुंज के बारे में होता है। वापस सुन लीजिए, बाह्य दलपुंज सबसे बाहरी चक्र होता है। इसका एक अवयव जो है वो सेपल या बाह्य दल पत्र कहलाता है, हरे रंग के होते हैं और इसके दो कार्य है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना और दूसरा जननांगों की सुरक्षा करना। सामान्यतः ये क्या होता है, निषेचन के पश्चात जब फल का निर्माण होता है तो उस समय ये सूखकर गिर जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये फल पर भी पाए जाते हैं। जैसे बैंगन, टमाटर और मिर्ची के ऊपर आपने देखे होंगे, जहां मैंने एक डायग्राम बनाकर आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे चक्र की बात करते हैं जिसको अपन कहते हैं दलपुंज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे हम जो है पेटल दलपुंज, इसको कोरोला कहते हैं, सॉरी ये कोरोला के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कोरोला और हिंदी में इसको दलपुंज के नाम से जाना जाता है। ये पुष्प का सेकंड चक्र है, द्वितीय चक्र है। सेकंड कैसे? सबसे बाहर हो गया बाह्य दल, तो बाह्य दल के भीतर स्थित होता है, इसलिए इसको सेकंड चक्र के नाम से जानते हैं। इसका एक अवयव जो है, ठीक है ना, एक लीफ जो है उसे हम दल पत्र के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? दल पत्र के नाम से जानते हैं एक अवयव को, और इस दल पत्र को इंग्लिश में पेटल कहते हैं। तो बाह्य दल पत्र को इंग्लिश में सेपल कहते हैं और दल पत्र को इंग्लिश में पेटल के नाम से जानते हैं। तो एक अवयव इसका पेटल कहलाता है। जैसे गुलाब की आपने एक रंगीन पंखुड़ी देखी होगी, दैट इज नोन एज द पेटल, उसे अपन पेटल के नाम से जानते हैं। अब फिर देखते हैं इनका कार्य। तो इनके भी दो कार्य हो जाते हैं। क्या क्या कार्य हो जाता है? इनका पहला कार्य हो जाता है, ठीक है ना, ये सामान्यतः रंगीन होते हैं और रंगीन होने के कारण परागण के समय कीटों को आकर्षित करना, ये इनका मुख्य कार्य है। जब पॉलिनेशन होता है, परागण की क्रिया होती है, तो उस समय कीट जो है वो पुष्पों की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और उनको आकर्षित करने के लिए ये जो रंगीन दलपत्र है ये सहायता करते हैं। तो पहला कार्य हो जाता है कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना, और दूसरा वही कार्य है जो दलपत्र का था, जननांगों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना, ताकि जननांग जो है वो अंदर ढके हुए और सुरक्षित रह सके। तो ये दलपत्र के कार्य होते हैं। फिर बात कर सकते हैं, और ये जो होता है ये सामान्यतः या हमेशा ही, ठीक है ना, ये फल निषेचन के पश्चात सूखकर गिर जाते हैं, ठीक है ना। ये कभी भी परसिस्टेंट या चिरस्थायी नहीं होते हैं। तो ये हमेशा निषेचन के पश्चात सूखकर गिर जाता है, समाप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनका काम था सिर्फ और सिर्फ कीटों को आकर्षित करना परागण के लिए। परागण हो चुका है, अब इसके बाद इनका कोई उपयोग नहीं है, तो इसीलिए ये ड्राई होकर फॉल डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने अनावश्यक या सहायक चक्र के बारे में बात की, जिसमें अपन ने देखा कि दो तरह के जो है अवयव पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी, क्या ना। इसके बावजूद भी अगर किसी भी छात्र या छात्रा को कोई भी तरह का डाउट है तो वो बेहिचक अपने प्रश्न पूछ सकता है। धन्यवाद।